गोलीय पृष्ठ पर मुख्य फोकस देखते हैं। प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है, जैसे उत्तल गोलीय पृष्ठ है तो इसमें प्रथम मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां से होकर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। वहीं अवतल पृष्ठ है तो जिसकी दिशा में आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, वह बिंदु प्रथम फोकस बिंदु कहलाएगा, प्रथम मुख्य फोकस कहलाएगा। द्वितीय मुख्य फोकस क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं उसे द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। जब मिलती हैं तो वह उत्तल पृष्ठ के लिए होता है और आती हुई प्रतीत होती हैं वो अवतल पृष्ठ के लिए होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। तो लेंस क्या होता है, लेंस दो पृष्ठों से बना ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसका एक पृष्ठ गोलीय तथा दूसरा पृष्ठ गोलीय या समतल होता है। उदाहरण के रूप में इसके दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, इसके दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, इसका एक पृष्ठ समतल है, दूसरा पृष्ठ अवतल है। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस। अवतल लेंस को और तीन प्रकारों में बांटा गया है। उभया अवतल अर्थात दोनों दिशा से यह अवतल है, इसको उभया अवतल लेंस कहते हैं। समतल अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस, उत्तला अवतल लेंस, उत्तल अवतल लेंस। दूसरा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को भी तीन प्रकार में बांटा गया है। पहला उभयोत्तल लेंस, दोनों पृष्ठ जो है उत्तल हैं, इस पे उभयोत्तल लेंस। इसका एक पृष्ठ समतल है और दूसरा पृष्ठ उत्तल है, इसलिए समतलोत्तल लेंस। इसका एक पृष्ठ अवतल है और दूसरा पृष्ठ उत्तल है, इसलिए इसको अवतलोत्तल लेंस कहेंगे। अब आगे हम लोग उभया अवतल लेंस को अवतल लेंस के रूप में जानेंगे, अवतल लेंस के रूप में पढ़ेंगे, और उभयोत्तल लेंस को उत्तल लेंस के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सबसे पहले देखते हैं कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष जैसे यहाँ पे लें हम, ये एक उत्तल पृष्ठ है, ये दूसरा उत्तल पृष्ठ है। इस उत्तल पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र यह है और इस उत्तल पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र यह है। तो दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। दूसरा है प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र क्या है, प्रकाश केंद्र मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जहां से अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण आपतित किरण के समांतर हो जाए। ये दोनों समांतर हैं, ये बिंदुओं, ये प्रकाश केंद्र कहलाएगा उत्तल लेंस में। उसी प्रकार अगर अवतल लेंस में देखें, अवतल लेंस में देखें तो अवतल लेंस में भी इसका अपवर्तन अवतल लेंस में यह इस पर आपतित होगी, यहाँ पे ये इस प्रकार से होगा। अवतल लेंस में यह मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर कोई किरण आपतित होगी तो यहाँ से ये अपवर्तित होगी, अपवर्तन के पश्चात इसका पुनः अपवर्तन होगा। तो ये जो आपतित किरण की दिशा है और निर्गत किरण की दिशा है, ये दोनों परस्पर समांतर होंगे। तो इस प्रकार जिस मुख्य अक्ष के उस बिंदु को प्रकाश केंद्र कहते हैं। लेंस में भी मुख्य फोकस गोलीय पृष्ठ में जैसे प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस होता है वैसे ही होगा इसमें भी। तो प्रथम मुख्य फोकस क्या है, प्रथम मुख्य फोकस उत्तल लेंस में जिस बिंदु से आने वाली आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं, वह बिंदु प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। वहीं अवतल लेंस में जिस बिंदु पर आती हुई
किरणें अपवर्तन के पश्चात परस्पर समांतर हो जाएं, वह बिंदु प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। जिस बिंदु पर आपतित होती है किरणों के आगे बढ़ाने पर। उसी प्रकार द्वितीय मुख्य फोकस क्या है? द्वितीय मुख्य फोकस है मुख्य अक्ष से समांतर आने वाले आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं, वह द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। वहीं अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जो किरणें हैं उनको पीछे बढ़ाने पर जो जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। अगला पॉइंट है फोकस दूरी। फोकस दूरी तो प्रथम मुख्य फोकस और प्रकाश ध्रुव के बीच, प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी को प्रथम मुख्य फोकस की दूरी कहते हैं। प्रथम मुख्य फोकस दूरी f1, इसमें हो जाएगा ये f1। और द्वितीय मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी को कहते हैं द्वितीय मुख्य फोकस दूरी f2, इसमें हो जाएगा ये f2। प्रथानुसार द्वितीय मुख्य फोकस दूरी और प्रथानुसार द्वितीय फोकस दूरी को फोकस दूरी कह दिया जाता है। अगला हम देखते हैं फोकस पृष्ठ। फोकस पृष्ठ क्या है? मुख्य अक्ष पर फोकस बिंदु के लंबवत मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस बिंदु से जाने वाले पृष्ठ को फोकस पृष्ठ कहते हैं। फोकस पृष्ठ ये होगा, ये फोकस पृष्ठ कहलाएगा, लंबवत है मुख्य अक्ष के। फोकस पृष्ठ यदि कई बार समांतर किरणें तो आती हैं लेकिन मुख्य अक्ष समांतर ना हो, कुछ इस प्रकार से हो, जैसे ये है उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष है, परस्पर समांतर किरणें आ रही हैं लेकिन ये एक दूसरे के समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है। तो ये लोग जिस बिंदु पर मिलेंगी, ये तीनों इसके फोकस पृष्ठ पर मिलती हैं। ये F है तो ये फोकस पृष्ठ है, फोकस पृष्ठ पर मिलती हैं। ठीक है। उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया यानी कि संकेंद्रित करना, अर्थात कन्वर्ज, कन्वर्जेंट। उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया, इसका मतलब ये है जैसे एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म को हम यह मान सकते हैं कि कई छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ है। ये प्रिज्म नहीं, उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस को हम मान सकते हैं कई छोटे छोटे प्रिज्म से मिलकर बना हुआ है। मुख्य अक्षीय है, मुख्य अक्ष के ऊपर ये प्रिज्म है, मुख्य अक्ष के नीचे ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है। और हमें पता है प्रिज्म में किसी भी प्रकाश का विचलन आधार की ओर होता है। तो कोई भी प्रकाश जैसे ये आई, ये विचलित हो गया आधार की ओर, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, ये समांतर ले लिया तो आधार फोकस की ओर विचलित हो गया, यहाँ से लिए तो ये इस डायरेक्शन में विचलित हो गया, यहाँ से लिए तो इस डायरेक्शन में कन्वर्जेंट हो गया, यहाँ पर लिए तो ये ऐसा कन्वर्जेंट हो गया। तो ये ऐसा कन्वर्ज अभिसारी क्यों होता है? क्योंकि ये कई छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, इसलिए इसको अभिसारी क्रिया अर्थात संकेंद्रित, एक जगह केंद्रित होता है।
अब उसी को देखते हैं हम लोग अवतल लेंस में, अवतल लेंस की अपसारी क्रिया। अवतल लेंस की अपसारी क्रिया। अवतल लेंस की अपसारी क्रिया। अवतल लेंस की अपसारी क्रिया, तो इसमें भी हम प्रिज्म, कई प्रिज्मों से, छोटे छोटे प्रिज्मों से हुआ मिला हुआ बांध मान सकते हैं। लेकिन इसमें उल्टा होता है, आधार ऊपर की ओर है, केंद्र की ओर नहीं है। आधार ऊपर की ओर है, इसमें आधार इस ऊपर की ओर हो गया, आधार नीचे की ओर हो गया, ये आधार नीचे की ओर हो गया। तो यहाँ पे ऐसे जाके ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस डायरेक्शन में विचलित होगी, ऐसे जाके इधर विचलित करेगी। तो इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो हमको फोकस बिंदु मिलेगा इस तरह से, इस तरह से। तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, अपसारी हो रहा है, अपसारी क्रिया हो रहा है। अपसारी अर्थात फैलना, फैलना। डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट। इसलिए उत्तल लेंस में अभिसारी क्रिया होता है और अवतल लेंस में अपसारी क्रिया होता है। ये समझ में आ गया आप लोगों को?